तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मेगापिक्सल की रियलिटी कि क्या आपको किसी भी स्मार्टफोन के मेगापिक्सल को देखकर क्या उसे खरीद लेना चाहिए। क्या मेगापिक्सल से ही क्वालिटी होती है, मतलब किसी भी पिक्चर में आपकी क्वालिटी क्या मेगापिक्सल पर ही होती है, क्या कोई और फैक्टर नहीं है जिससे आप कैमरा को जज कर सकें। और यहाँ पर बहुत लोग मानते हैं कि मेगापिक्सल अगर ज़्यादा रहेगा तो हमारी कैमरे की क्वालिटी ज़्यादा रहेगी। यहाँ जो है आजकल बहुत सारे स्मार्टफोन्स में आपको 48, 64 और यहाँ तक कि 108 यानी 108 मेगापिक्सल तक का कैमरा मिलता है। तो क्या हमें मेगापिक्सल को ध्यान रखते हुए ही स्मार्टफोन खरीद लेना चाहिए। तो दोस्तों मैं हूं हैप्पी कुमार, आप देख रहे हैं टेक्लिक। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम जानते हैं मेगापिक्सल का फंडा कि मेगापिक्सल क्या होता है। और मेगापिक्सल को जानने से पहले हमें यह जानना बहुत आवश्यक होगा कि पिक्सल क्या होता है। तो जैसे कि हर एक ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म वो एक सेल से बना होता है, यानी एक सिंगल सेल से बना होता है। तो वैसे ही हर एक पिक्चर एक सिंगल पिक्सल से बनी होती है, मतलब हर एक इमेज जो है उसका यूनिट जो होता है एक सिंगल पिक्सल होता है। अगर किसी भी पिक्चर को आप जूम करेंगे तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसमें वो एक छोटा पिक्सल, स्क्वायर पिक्सल आपको दिखाई देता है। यहाँ तक तो क्लियर है पिक्सल क्या होता है। पिक्सल मैंने आपको समझा दिया कि किसी भी इमेज का सबसे छोटा यूनिट उसका पिक्सल होता है। अब मेगापिक्सल क्या होता है। मेगापिक्सल को हम लोग कहते हैं मिलियन पिक्सल, मतलब जब पिक्सल्स 10 लाख हो तो उसे 1 मेगापिक्सल कहेंगे, यानी 1 मिलियन पिक्सल कहेंगे। मतलब 1 मेगापिक्सल में आपको 10 लाख पिक्सल्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ तक आपने समझ लिया कि पिक्सल और मेगापिक्सल क्या होता है। अब हम जानते हैं कि इमेज सेंसर क्या होता है। कि हर स्मार्टफोन में कैमरा होता है और जब आप पिक्चर जो है कैमरे से क्लिक करते हैं तो वो जो है लाइट और डिटेलिंग को इमेज सेंसर पर लाता है और वो इमेज सेंसर जो है आपके पिक्चर को क्लिक करता है। हर स्मार्टफोन में इमेज सेंसर देखा जाता है, कहीं ये स्मार्टफोन में सेंसर बड़ा होता है, कहीं छोटा होता है। तो यहाँ तक आपने समझ लिया कि हर एक स्मार्टफोन में इमेज सेंसर देखने को मिलता है, कहीं छोटा होता है कहीं बड़ा। अब ये मान लीजिए कि कोई स्मार्टफोन 8 मेगापिक्सल का है तो उसमें क्या समझेंगे, तो 8 मेगापिक्सल में आपको उस इमेज सेंसर में 8 मिलियन पिक्सल्स देखने को मिलेंगे। अगर यहाँ पर जो है स्मार्टफोन 12 मेगापिक्सल का है तो वहाँ पर 12 मिलियन पिक्सल्स यानी 1 करोड़ 20 लाख पिक्सल्स देखने को मिलेंगे। जितना ही पिक्सल बड़ा होगा, मतलब जितना ही मेगापिक्सल ज़्यादा होगा उतना ही आपको पिक्चर में रेजोल्यूशन ज़्यादा होगा। अब रेजोल्यूशन क्या होता है। अब रेजोल्यूशन का मतलब है कि इमेज जो है, मतलब कोई भी इमेज बन रही है उसमें कितने ज़्यादा पिक्सल्स हैं। रेजोल्यूशन को जो है हाइट एंड विड्थ से नापा जाता है, जैसे कि 9020 इंटू 1080p ये रेजोल्यूशन है। तो अगर आपका स्मार्टफोन 12 मेगापिक्सल का होगा तो उसमें 4290 इंटू 2800 पिक्सल्स होंगे। मतलब कि अगर इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे यानी 4290 गुने 2800 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उस इमेज सेंसर का लगभग 12 मेगापिक्सल यानी 12 मिलियन पिक्सल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपने इमेज सेंसर का भी फंडा समझ लिया। अब कई लोग सोचते हैं कि अगर हमारे स्मार्टफोन में मेगापिक्सल ज़्यादा है तो यहाँ पर मुझे पिक्चर क्वालिटी अच्छी देखने को मिली। तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि मेगापिक्सल से क्या होता है कि यहाँ पर पिक्सल्स ज़्यादा होंगे। मान लीजिए 48 मेगापिक्सल का मेरा कैमरा है तो यहाँ पर जो है मुझे 48 मिलियन पिक्सल्स अपने पिक्चर में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि आप कितना भी जूम करेंगे तो जल्दी वो इमेज फटेगा नहीं। और यहाँ पर जो है कोई भी आईफोन ले लीजिए या गूगल पिक्सल के जो भी स्मार्टफोन ले लीजिए, इनमें ज़्यादा मेगापिक्सल के कैमरे नहीं देखने को मिलते, तब पर भी हमें नॉर्मल स्मार्टफोन से इन स्मार्टफोन की पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पर पहले जो क्या होता था कि पहले नॉर्मल एंड्रॉयड स्मार्टफोन में भी 8 मेगापिक्सल, 12 मेगापिक्सल और 24 मेगापिक्सल पे कैमरा आया करते थे। लेकिन अब ये स्मार्टफोन कंपनी वाले क्या करते हैं कि 12 मेगापिक्सल के कैमरे को 48 मेगापिक्सल कैमरा बना के बेचते हैं। वो बताऊंगा मैं कैसे बना के बेचते हैं। तो यहाँ पर एक सिंपल से एग्जांपल से हम समझते हैं कि मान लीजिए कि एक बॉक्स है, उस बॉक्स में मैक्सिमम जो है 12
आम अट सकते हैं या 12 कोई भी चीज़ अट सकता है। तो यहाँ पर जो है आप जो है एक आम को 1 मेगापिक्सल मान के चलिए, बॉक्स को जो है इमेज सेंसर मान के चलिए कि उस बॉक्स में जो है 12 आम अट सकते हैं, यानी एक इमेज सेंसर यानी जो इमेज सेंसर है उसमें 12 पिक्सल्स अट सकते हैं अभी। तो यहाँ पर क्या होता है कि 12 पिक्सल्स जो है ये इजीली अट सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब ये कंपनी वाले क्या करते हैं कि यहाँ पर इन पिक्सल्स को जो है, इन पिक्सल्स यानी एक पिक्सल को जो है साइज छोटा कर देते हैं ताकि उस इमेज सेंसर में ज़्यादा पिक्सल अट सके। इसको अगर सिंपल ढंग से समझें तो यहाँ पर मैंने बताया था कि एक बॉक्स में 12 आम अट सकते हैं। तो अगर उस आम को हम छोटा कर दें और छोटा करके अगर हम इस आम को जो है डालें तो हम उसी बॉक्स में ज़्यादा आम को रख सकते हैं। ज़्यादा आम रख सकते हैं मतलब वहाँ पर जो है हमारी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ी नहीं, बल्कि हमने आम को छोटा करके उसमें डाल दिया। तो जैसे कि मान लीजिए कि एक कमरा है और उस कमरे में 12 आदमी ही अट सकते हैं। अब हम क्या करते हैं कि उन 12 आदमी को निकालते हैं और उस एक आदमी को जो है 4 छोटे छोटे बच्चों में, मतलब एक आदमी का बराबर 4 छोटे छोटे बच्चों करते हैं और उस कमरे में घुसेड़ देते हैं। तो वहाँ पर क्या होगा कि वो जो बच्चे हैं उस कमरे में अच्छे से अट नहीं पाएंगे, अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। इससे क्या होगा कि वो बच्चे जो है अच्छे से उस जो है कमरे में काम नहीं कर पाएंगे। यही होता है हमारे इमेज सेंसर की तरह। तो इमेज सेंसर में अगर कम पिक्सल्स रहेंगे तो वो जूम कैपेबिलिटी तो कम होगी, लेकिन वहाँ पर हर एक पिक्सल अच्छी तरह लाइट को कैप्चर कर पाएगा और वहाँ पर डिटेलिंग को कैप्चर कर पाएगा। लेकिन अगर वो पिक्सल 4 पिक्सल्स के बराबर हो गया, यानी पहले एक इमेज सेंसर में 12 पिक्सल्स हटते थे, तो हम अगर एक पिक्सल को 4 पिक्सल में तोड़ दें तो वो 1 पिक्सल बराबर 4 पिक्सल। तो अब हमारा 12 पिक्सल जो है 48 पिक्सल के बराबर हो गया, यानी 12 मेगापिक्सल का कैमरा जो है अब हमारा 48 मेगापिक्सल का हो गया। तो यहाँ पर पिक्सल छोटा होने के कारण क्या हुआ कि वो जो है अब लाइट को सही से कैप्चर नहीं कर पाएगा, डिटेलिंग को सही से कैप्चर नहीं कर पाएगा, लेकिन उसकी जूम कैपेबिलिटी बढ़ गई। तो यहाँ पर क्या होगा कि हमें पिक्चर में डिटेलिंग अच्छी देखने को नहीं मिलेगी, क्वालिटी अच्छी देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी हैं, जैसे कि यहाँ पर अपर्चर है। अब ये अपर्चर क्या होता है? अपर्चर मतलब कि जो है हमारे कैमरे में कितनी लाइट ज़्यादा जाएगी। हमारा जितना ही अपर्चर का वैल्यू कम होगा उतना ही जो है कैमरे का होल ज़्यादा होगा और कैमरे में ज़्यादा लाइट जा पाएगी। और दूसरी बात कि यहाँ पर इमेज सेंसर अगर बड़ा होगा तो हमारा जो है कैमरा क्वालिटी अच्छी देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर अगर इमेज सेंसर बड़ा होगा तो वहाँ पर पिक्सल्स अच्छी तरह बड़े पिक्सल्स अच्छी तरह वहाँ पर मैनेज हो पाएंगे। दूसरा फैक्टर डिपेंड करता है इमेज प्रोसेसिंग को लेकर कि आपका स्मार्टफोन कैसे उस इमेज को जो है प्रोसेस करता है जो आपने खींचा है। तो यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स जो है इफ़ेक्ट करते हैं कि कैमरा की क्वालिटी पर। और यहाँ पर जो है आपको DSLR आईफोन कैमरे में इतनी अच्छी क्वालिटी देखने को मिल जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है आईफोन या पिक्सल जो भी स्मार्टफोन्स हैं इनमें जो है इमेज सेंसर बड़ा देखने को मिलता है। और यहाँ पर अगर हम DSLR की बात करें तो DSLR के इमेज सेंसर को आप नॉर्मली अपनी आँखों से भी देख सकते हैं। मतलब कि यहाँ पर इमेज सेंसर बड़ा है तो यहाँ पर जो है पिक्सल्स बड़े हैं और बड़े पिक्सल्स होने के कारण वो पिक्सल्स लाइट को और डिटेलिंग को अच्छी तरह कैप्चर कर पा रहे हैं। इसी के कारण हमें पिक्चर की क्वालिटी अच्छी देखने को मिलती है। और यहाँ पर अगर आपके स्मार्टफोन में अच्छी एल्गोरिदम का यूज हो रहा है तो पिक्चर क्वालिटी बहुत धांसू मिलेगी। तो दोस्तों आई थिंक आपने अब समझ लिया होगा कि क्या आपको मेगापिक्सल से कुछ फ़ायदा होने वाला है या नहीं है, या क्या आपको मेगापिक्सल को ध्यान में रखते हुए अपने स्मार्टफोन को ख़रीदना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, नहीं तो डिसलाइक कीजिए। चैनल पर नया है तो कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।